हे गाइस, इस वीडियो में मैं 15 मसल बिल्डिंग टिप्स शेयर करूंगा अगर आप होम वर्कआउट करते हो। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं डिस्ट्रैक्टिव। नंबर 1, मास्टर बॉडी वेट प्रोग्रेशन। ये कहने का मतलब मेरा है कि जब आप शुरू करो तो आप एक नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट, जब आप उस नॉर्मल पुशअप को मास्टरी कर लो तो आप उस चीज को एक डेफिसिट पुशअप बना सकते हो। डेफिसिट पुशअप मतलब आपको डीप स्लीप में मिलेगा। आप किसी भी चीज को या ईट भी रख सकते हो, ईट से भी आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप डेफिसिट पुशअप को भी मास्टर कर लो, आप डिक्लाइन पुशअप कर सकते हो। ये आपके अपर चेस्ट को काफी अच्छे से ट्रेन करता है। अगर आप डेफिसिट पुशअप को भी मास्टरी कर लो तब आप डिक्लाइन डेफिसिट पुशअप कर लो। ये एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है। मैं जिम भी जाता हूँ, फिर भी मैं इस एक्सरसाइज को करता हूँ, तो आप समझ सकते हो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छी क्या, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी इस चीज को परफॉर्म करते हैं। नंबर 2, टाइम अंडर टेंशन। तो जब आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुशअप्स वेरिएशन कर रहे हो तो आप उस पुशअप वेरिएशन में बहुत अगर एडवांस हो चुके हैं, जैसे कि आप 40 रेपिटेशन कर दे रहे हो, 30 कर दे रहे हो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको बहुत टाइम लग जाएगा वर्कआउट को खत्म करने। तो आपको करना क्या है, जब आप इसेंट्रिक मतलब जिसमें आप नीचे आते हो, जिस फेज में नीचे आते हो उसे स्लो करो। फॉर एग्जांपल काउंट करो, जैसे कि मुझे 3 सेकंड में ही नीचे जाना है। ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड कोई एक मैजिक नंबर है, ऐसा नहीं है। बस आपको कंट्रोल और स्लो वे में इसेंट्रिक फेज को करना है। जब आप नीचे आ रहे हो तो पूरा स्लो और कंट्रोल तरीके से नीचे आओ। इससे आपके मसल को ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा। नंबर 3, यूज रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड काफी अच्छी इक्विपमेंट हो सकती है अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो। इससे आप किसी भी मूवमेंट को ज्यादा टफ बना सकते हो। नंबर 4, ट्रेनिंग टू फेलियर। जैसे कि हमें पता है मसल ग्रोथ के लिए फेलियर टच करना या ऑलमोस्ट फेलियर पे जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम घर पे वर्कआउट कर रहे हो, जब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं हो, काफी हार्ड हो जाता है फेलियर टच करना। तो आप उसके लिए वेट का यूज कर सकते हो। वेट मतलब आपने स्कूल बैग में कुछ ऐसे आइटम रख सकते हो जो काफी वेट में ज्यादा हो। आप उसे अपने पीठ पे रख के पुशअप्स कर सकते हो, अपने पीछे लटका के पुलअप्स कर सकते हो। इससे आप आसानी से फेलियर को टच कर सकते हो। नंबर 5, ऐड टेम्पो मैनिपुलेशन। अब ये एक पर्सनल टिप होने वाली है, इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं होने वाला। आप ऐसा करो कि जब आप इसेंट्रिक पे जाओ तो आप काउंट करो, जैसे 1 2 3 4। अब 1-2 सेकंड वहाँ पे पॉज करो स्ट्रेच पोजीशन में, और फिर ऐसा करो कि 2 सेकंड काउंट करो ऊपर आने में, 1 2। इस तरह से आपके मसल को टेंस, इससे आपका मसल टेंशन बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आपकी हाइपरट्रॉफी इंक्रीज हो सकती है। नंबर 4, क्रिएट अ वेटेड बैकपैक। अब एक ऐसा बैकपैक बना लो जिसमें आप बहुत सारा वेट, बुक्स, ऐसा कुछ रख दो जिससे आपका उस बैग का वेट बढ़ जाए। इससे आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लंजेस, स्क्वाट्स, पुशअप, दैट्स इट। नंबर 7, रेस्ट पॉज सेट, जिसे मैं बोलता हूँ मायो रेप सेट। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको एक ऐसा रेपिटेशन सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पुशअप करने जा रहा हूँ तो मैं 50 रेपिटेशन ऐसा दिमाग में लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं पहली बार ट्राई करूंगा तो मान लो मैं 30 रेपिटेशन किया, ठीक है, फिर मैं 5 सेकंड और वेस्ट करूंगा, फिर से ट्राई करूंगा, मैं पास करूंगा। मैं तब तक इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक लेकर करूंगा जब तक मैं 50 रेपिटेशन ना करूँ। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो। मैं जिम में भी बहुत बार ट्राई करता हूँ। नंबर 8, जब आप घर पे वर्कआउट करते हो तो आप सोचते हो कि मैं कौन सा स्प्लिट फॉलो करूँ, मतलब रोज एक मसल को ट्रेन करूँ या कौन सी स्प्लिट को फॉलो करूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 स्प्लिट को, अपर लोअर या पुश पुल लेग। अपर लोअर का मतलब होता है एक दिन आप अपने अपर बॉडी को ट्रेन करो तो दूसरे दिन लोअर बॉडी को, और पुश पुलिंग में होता है कि आप पुश के दिन चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, पुल के दिन बैक, बाइसेप, लेग्स के दिन प्रॉपर लेग्स को ट्रेन करो। ठीक है। नंबर 9, ट्रेन कोर एवरी अदर डे। अगर आप एक एस्थेटिक फिजिक चाहते हो तो आप एक एस्थेटिक फिजिक में नोटिस करते हो उसका एब्स काफी अच्छा होता है और बाकी जो बॉडी होती है वो डिसेंट ही होती है, कोई ऐसा नहीं होती कि पूरा बॉडी बिल्डर टाइप हो। तो जब आप घर पे वर्कआउट करते हो तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपकी बॉडी जिम वालों जैसी हो सकती है। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अनटिल और अनलेस आपके जेनेटिक्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप एब्स को एवरी अदर डे ट्रेन करो तो आपका एब्स काफी अच्छे से डेवलप हो सकता है या हो जाएगा। तो आपकी जो फिजिक है काफी बेटर दिखने लगेगी। अगर आपकी बाकी जो बॉडी मसल्स है डिसेंट भी है तब भी अच्छी दिखेगी। नंबर 9, जो नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन हाई रेप रेंजेस। ये एक मैंडेटरी टिप्स है जो कि आप भी करते ही हो, क्योंकि अगर आप हाई रेप रेंज में ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप फेलियर को टच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बिना किसी इक्विपमेंट के ट्रेन कर रहे हो तो आपको हाई रेपिटेशन रेंज लगेगा ही फेलियर तक टच करने में। नेक्स्ट है ट्रैक योर वॉल्यूम। मतलब अगर आप घर पे भी ट्रेन कर रहे हो तो ट्रैक करो कि आपके कितने रेपिटेशन, कितने सेट्स किए थे और आपकी इंटेंसिटी आप कितने हार्ड ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली बार किसी मान लो पुशअप्स के आपने 5 सेट किए थे और उस 5 सेट में आपने 30-30 रेपिटेशन किए थे, तो अगली बार जब आप करो तो आप ट्राई करो कि आप 35-35 रेपिटेशन करो। नेक्स्ट टिप होने वाला है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन से मेरे कहने का मतलब है कि हमारे मसल 70% वाटर के होते हैं और डिहाइड्रेशन से हमारे स्ट्रेंथ कम हो सकते हैं और हाइड्रेशन से हमारी परफॉर्मेंस 10 से 15% बेटर हो सकती है। तो पानी पियो जितना पी सकते हो। नेक्स्ट टिप है गेट डेली सनलाइट। तो सनलाइट जो है नेचुरल विटामिन डी है। हमारे विटामिन डी लेवल लो हो जाएंगे तो हमारे टेस्टोस्टेरोन कम हो सकते हैं, जिससे मसल रिकवरी में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप विटामिन डी मतलब सनलाइट को डेली कंज्यूम करो, क्योंकि ये फ्री है, किसी कोई पैसा नहीं लगेगा धूप लेने में। नेक्स्ट टिप होने वाला है, अगर आप घर पे भी ट्रेन कर रहे हो तो फिर भी आप ओवर ट्रेन कर सकते हो। मतलब आपको इतना ट्रेन नहीं करना है कि आप अगले बार जब उस मसल को ट्रेन करो तो आपकी रिकवरी हो ही ना उस टाइम तक। ठीक है, तो उतना ही करो जितना करने पर आप जब अगले बार ट्रेन करो तो आपका मसल अच्छे से रिकवर हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट टिप है, बी कंसिस्टेंट। अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे या आप जिम में भी कर रहे हो फिर भी, तो आपको मसल ग्रोथ बहुत धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय।